Good morning, students. Today we discuss the theorem let B be a Banach space and M and N are closed linear subspace of B such that B is direct sum of M and M. B एक Banach space दे रखा है, M और N जो है वो closed linear subspace हैं B के, कि हम B को कैसे लिख सकते हैं, direct sum लिख सकते हैं M और N का. If Z is equal to X plus Y is unique representation of Z belongs to B as a sum of elements of M and N, where X belongs to M and Y belongs to N, define P. P define क्या किया हमने? P is a mapping from P to B as P of Z. कि अगर हम P को Z पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? X आ रहा है P को Z पे अप्लाई करने के बाद. प्रूव क्या करना है हमने? प्रूव दैट P इज अ प्रोजेक्शन ऑन B, कि P प्रोजेक्शन है whose रेंज स्पेस एंड नल स्पेस M एंड N आर रिस्पेक्टिवली, जिसका रेंज स्पेस M है और नल स्पेस N है. देखो प्रूफ. क्लियरली P इज लीनियर आल्सो फॉर Z बिलोंग्स टू B. P स्क्वायर Z इज इक्वल टू P ऑफ Z हम ऐसे लिख सकते हैं. और P ऑफ Z हमें क्या दे रखा है? X. तो P ऑफ X और P ऑफ X को हम लिख सकते हैं P ऑफ X प्लस 0. ठीक है. और P ऑफ X और हमारे पास था क्या? ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू X, दिस इज इक्वल टू P ऑफ Z. P को X पे लगाया तो हमारे पास क्या हुआ है? X आया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम P को Z पे लगाते हैं तो हमारे पास X आता है और Z जो है उसको की रिप्रेजेंटेशन यूनिक थी X प्लस वाई, तो यहाँ हमने उस Z को क्या लिखा था? X प्लस 0 लिखा था, तो वो X आया और X इसके इक्वल है P ऑफ Z के इक्वल है. तो इसका मतलब P स्क्वायर P के इक्वल है, तो P क्या बन गया आपके पास? आइडेम्पोटेंट. नाउ वी शो P इज कॉन्टिन्यूअस. P को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम एक डिफाइन कर रहे हैं न्यू नॉर्म ऑन B. कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि नॉर्म ऑफ Z डैश, B का कोई एलिमेंट Z लिया और उस नॉर्म के लिए हमने न्यू नॉर्म के लिए डैश यूज किया हुआ है. दिस इज इक्वल टू मींस नॉर्म ऑफ X प्लस वाई. नॉर्म क्या डिफाइन की? मींस दिस इज इक्वल टू नॉर्म X प्लस नॉर्म Y. लेट B डैश बी द लीनियर स्पेस B विद न्यू नॉर्म दिस. B डैश क्या है? B डैश इज नथिंग बट सेम लीनियर स्पेस B. लेकिन अगर B पे एक हम नई नॉर्म डिफाइन कर दें, ये नॉर्म डैश, तो उसको हमने B डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये जो यहाँ B डैश इज इक्वल टू B, ये नॉर्म सिंबल है, इसके ऊपर यहाँ डैश भी है. लेट अस सपोज लेट अस प्रूव B डैश इज कंप्लीट. अब हम क्या प्रूव करते हैं कि B डैश जो है वो कंप्लीट है. कंप्लीट का मतलब हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है. तो ले लिया हमने लेट Zn बी एनी कॉची सीक्वेंस इन B डैश. अब Zn जो एलिमेंट्स हैं वो B डैश के एलिमेंट्स हैं, कहने का मतलब B के एलिमेंट्स हैं. तो एलिमेंट्स कैसे हैं? Xn प्लस Yn, और रिप्रेजेंटेशन कैसी है हमारी? यूनिक है, एज अ डायरेक्ट सम ऑफ M एंड N. देन नॉर्म Zm माइनस Zn. ये न्यू नॉर्म चल रही है इसलिए डैश है, अदरवाइज इस डैश का मतलब डेरिवेटिव से नहीं है, जस्ट न्यू नॉर्म के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए हमने डाल रखा है सिर्फ. नाउ दिस नॉर्म टेंड्स टू 0 एज Nm टेंड्स टू इंफिनिटी. दैट इज नॉर्म. अब यहाँ Zm और Zn की वैल्यू रखो, मींस दिस टेंड्स टू 0 एज Nm टेंड्स टू इंफिनिटी. अब नई नॉर्म को हमने कैसे खोला हुआ है? दिस इज इक्वल टू, अब ये x वाले पॉइंट्स कंबाइन करो और y वाले पॉइंट्स कंबाइन करो, तो दिस इज इक्वल टू नॉर्म xm माइनस xn प्लस नॉर्म ym माइनस yn टेंड्स टू 0 एज mn टेंड्स टू इंफिनिटी. अब दोनों का सम 0 को टेंड कर रहा है और दोनों ही नॉन नेगेटिव नंबर है. इट मींस बोथ नॉर्म्स टेंड इनटू 0 एज nm टेंड्स टू इंफिनिटी. तो ये फर्स्ट नॉर्म 0 को टेंड करने का मतलब xn कॉची सीक्वेंस आ गई किसमें? m में, और yn कॉची सीक्वेंस आ गई n में. m और n क्या है? क्लोज सबसेट है किसके? बनाक स्पेस के. तो जो क्लोज सबसेट होते हैं बनाक स्पेस के वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं. तो इसका मतलब जो m और n जो है वो क्या है? कंप्लीट है. और कंप्लीट स्पेस में हर कॉची सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर जाती है. तो कॉची सीक्वेंस xn भी कन्वर्ज करेगी m में और yn कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी n में. सिंस सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट इन m एंड yn इज कन्वर्जेंट इन n, तो देर किसको कन्वर्ज कर रही है? किसी ना किसी को कन्वर्ज करेगी. सो देर एग्जिस्ट x को कन्वर्ज कर रही है, xn x को कन्वर्ज कर रही है, yn जो है वो y को कन्वर्ज कर रही है. तो लिख दिया सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू x एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn इज इक्वल टू y. नाउ लेट z इज इक्वल टू x प्लस y. हमने क्या मान लिया? z क्या है? x प्लस y है, जो किससे बिलोंग कर रहा है? m प्लस n से. m प्लस n का मतलब b ले लो या b डैश, एक ही बात है. नाउ नॉर्म Zn माइनस Z, नॉर्म कौन सी? न्यू नॉर्म. नाउ दिस इज इक्वल टू Zn की वैल्यू रखी हमने xn प्लस yn माइनस Z की वैल्यू रख दी x प्लस y. x के टर्म्स कंबाइन की, y के टर्म्स कंबाइन की. और जो न्यू नॉर्म थी वो हमने कैसे खोली थी? ओल्ड नॉर्म की सेंस में, दोनों का सम मींस नॉर्म xn माइनस x प्लस नॉर्म yn माइनस y एंड बोथ आर टेंड्स टू 0. तो सम भी किसको टेंड करेगा? 0 को, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी.
क्योंकि दोनों ही सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 को टेंड कर गई, तो मीन्स Zn जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, Z को। किसमें, B डैश में, क्योंकि Z जो पॉइंट था वो किसका था, B डैश का। तो B डैश कैसा हो गया, कंप्लीट। कंप्लीट तो नॉन लीनियर स्पेस तो है ही, तो मीन्स वो क्या हो गया आपका, बनाक स्पेस। नाउ लेट I डिनोट द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ B डैश इनटू B। आई हमने एक आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया बी डैश से बी। अब बी और बी डैश तो सेम है, जस्ट नॉर्म का डिफरेंस है, सिर्फ एलिमेंट्स तो सेम है। तो आई को जब जेड पे लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैप है तो सेम एलिमेंट पे मैप होगा, आई जेड इक्वल टू जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू बी डैश। क्लियरली आई जो आइडेंटिटी मैप आपको पता है 1 1 बी होती है ऑन टू बी। आल्सो आई इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज, कॉन्टिन्यूअस हमने ये प्रूव करके दिखा दी, कॉन्टिन्यूअस प्रूव करें या बाउंडेड एक ही बात है। बिकॉज फॉर जेड बिलोंग्स टू बी डैश नॉर्म ऑफ आई जेड इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड। नॉर्म जेड को लिख सकते हैं हम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है आपका, लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। और ये इक्वल टू न्यू नॉर्म पे हमने वो इक्वल टू का दिखा रखा है कि वो इक्वल टू के साथ खुल रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू, और नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई को हम न्यू नॉर्म के सेंस में लिख सकते हैं नॉर्म एक्स प्लस वाई न्यू नॉर्म डैश मतलब। तो और वो क्या बन गया, नॉर्म जेड डैश। तो दोनों की नॉर्म भी क्या है, ये सेम है। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, लेस देन इक्वल टू के साथ नॉर्म ऑफ आई जेड लेस देन इक्वल टू नॉर्म जेड डैश। तो आई क्या हो गया आपका, बाउंडेड एंड हेंस कॉन्टिन्यूअस। तो आई कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बनाक स्पेस बी डैश इनटू बनाक स्पेस बी। फिर एक रिजल्ट यूज करें, अ वन वन कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ वन बनाक स्पेस इनटू अनदर बनाक स्पेस इज अ होम्योमॉर्फिज्म। वो क्या होती है, होम्योमॉर्फिज्म होती है। तो आई जो है यहाँ से क्या बन गया हमारा, होम्योमॉर्फिज्म बन गया। That is B and B dash have the same topological property. होम्योमॉर्फिज्म का मतलब आई जो मैप हमारा B डैश से B तक था, जो होम्योमॉर्फिज्म है इसका मतलब दोनों की टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी दोनों बनाक स्पेस की। आल्सो फॉर Z बिलोंग्स टू B नॉर्म ऑफ PZ। नॉर्म ऑफ PZ अभी हमने ऊपर बताया था, दिस इज इक्वल टू नॉर्म X एंड नॉर्म X इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म X प्लस नॉर्म Y, क्योंकि अगर नॉर्म X में हम कुछ भी पॉजिटिव टर्म और ऐड करेंगे तो वो उससे लेस ही चलेगी। और नॉर्म X प्लस नॉर्म Y न्यू नॉर्म की सेंस में दिस इज इक्वल टू नॉर्म Z डैश। तो नॉर्म पी जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म जेड डैश। तो पी कैसा हो गया यहाँ से, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड फ्रॉम बी डैश टू बी, बट बी एंड बी डैश हैव द सेम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सो पी बी से बी तक, क्योंकि उन दोनों की बी और बी डैश की टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए हमने बी डैश को बी से रिप्लेस कर दिया। तो ये मैपिंग भी कैसी हो गई हमारी, कॉन्टिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।